बहुत से लोग सोच रहे होंगे बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में। एक व्यवस्थापक पहली सदी में यीशु से पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? और यीशु ने लूका अध्याय 10 में यह अद्भुत उत्तर दिए 25 से 28 तक। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उसे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और प्राण और सारी शक्ति और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उसे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यही है कि हम अपने पास जो कुछ भी है उसके साथ परमेश्वर से प्रेम करें। उस दिन व्यवस्थापक ने यीशु से अनंत जीवन प्राप्त करने के बारे में प्रश्न किया, जो वास्तव में एक अच्छा प्रश्न। हम सब स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं और यही हम सभी का इच्छा है। यीशु हमको रास्ता बताते हैं। हमारा ध्यान परमेश्वर पर होना चाहिए क्योंकि वह हमारे विश्वास के लेखक और संवाहक है। हमें अपने आत्मा की शक्ति और विचारों के साथ पूरे दिल से परमेश्वर से प्यार करना चाहिए और परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है आप अन्य लोगों को बाहर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। वास्तव में आपका प्यार उनके लिए गहरा होगा जब आप दुनिया के उद्धारकर्ता यीशु की शिक्षाओं को अमल में लाते हैं। जब आप इन सिद्धांतों को लागू करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने परिवार और दोस्तों के रिश्तों में सुधार देखेंगे। तब हमें कहा जाएगा कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं। यीशु उन्हें एक दृष्टांत के बारे में बताए थे कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति में एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। लेकिन दिलचस्प है, परंतु एक समरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके चावों पर तेल और दाखरस डालकर पटिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर मराई में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर बटियारों को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटाने पर तुझे भर दूंगा। अब यीशु उनसे पूछा, इन तीनों में से उसका पड़ोस कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अच्छा समरी एक पूर्ण अजनबी के पास आया और बिना किसी प्रश्न के उसकी मदद की। प्रिय मित्रों, वह प्रेमामय और देखभाल करने वाला हृदय था। यीशु हमें उसी तरह से लोगों की मदद करने के लिए कहते हैं। हमारी पड़ोसी वही है जिसका संपर्क में हम आते हैं। जैसे हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हमें एक दूसरे से प्यार करना है। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।
परमेश्वर का आदमी डॉक्टर जॉन वेस्ली जी उनका चुना हुआ पात्र है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को यीशु मसीह के शुभ समाचार से प्रभावित करते हैं। वह भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में क्रूसेड निर्वाहित करते हैं, जिसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ रहे हैं और कई दिलों और परिवारों को छू रहे हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने बाइबल के तथ्यों और जीवन को बदलने वाले संदेश सिखाने के लिए 65 से अधिक देशों की यात्रा की और परमेश्वर के वचन में उनका पालन पोषण किया जा रहा है। जॉन वेस्ली फाउंडेशन, पास्टर्स लीग ऑफ इंडिया, बाइबल वंडर्स मीडिया मिनिस्ट्रीज, क्रिश्चियन डॉक्टर्स एसोसिएशन, क्रिश्चियन कपल्स क्लब, यंग होली टीम, क्रिश्चियन कर्मचारी और बिजनेसमैन फेलोशिप, शकीना प्रकाशन, जॉन वेस्ली अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालयों के विभिन्न अंग है। वह क्राइस्ट पूजा केंद्र में पास्टर है, जहां हर रविवार को 10,000 से लोग परमेश्वर की पूजा करते हैं।